ये जो पुनर्जन्म है, इसे लेकर आपकी क्या समझ है? क्या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं? और अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो इसके फिलोसॉफिकल कॉनोटेशन क्या है? क्योंकि हम लोग हमेशा से मानते हैं कि उसी स्पिरिचुअलिटी ने, अध्यात्म जिसकी आप बात करें, जिसका जो पॉपुलर वर्जन है, उसमें पुनर्जन्म का इस्तेमाल लगातार बहुत सारे शोषणों को जस्टिफाई करने के लिए, जायज करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए किया गया है, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, कास्ट को लेकर हो, कम्युनिटी को लेकर हो। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, या एग्जिस्ट करती है लेकिन इसका वो मतलब नहीं है जो बाकी नहीं? एग्जिस्ट बिल्कुल करती है, बल्कि सनातन की और सनातनी की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के ये दोनों बड़े आवश्यक स्तंभ हैं, कर्म और पुनर्जन्म। 84 लाख योनियां और इत्यादि। और विडंबना ये है कि लोक संस्कृति में इन दोनों को ही समझा नहीं गया है। न समझा गया होता तो बात उतनी बुरी भी नहीं होती, विकृत बहुत कर दिया गया है, तो ना समझी को समझ का जामा पहना दिया गया है। पुनर्जन्म जब आप कहते हैं तो किसका पुनर्जन्म? पुनर्जन्म तो निसंदेह है और वो बहुत स्पष्ट है कि पुनर्जन्म है, पर किसका? पुनर्जन्म प्रकृति का हो रहा है, और समझने के लिए बहुत आसान इसमें उदाहरण रहता है सागर का और लहरों का। सागर है जिसको हम एक टोटैलिटी बोल सकते हैं, समष्टि। उसमें से लहरें उठती हैं, लहरें गिर जाती हैं। जो लहर गिरी, उसी की बूंदें, उसी के अणु अब किसी और लहर में उठेंगे, गिरेंगे, पर सारे के सारे वही अणु दूसरी लहर में नहीं चले जाएंगे। तो पुनर्जन्म तो हुआ है, पर पिछली लहर का नहीं हुआ है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हुज रीइंकार्नेशन। माने आप मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है जैसा कहा गया कि भैया चूंकि तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे इसलिए तुम शूद्र पैदा। उसके लिए प्रश्न आएगा ना कि तुमने माने कौन? जैसे मैंने पूछा पुनर्जन्म किसका, वैसे ही फिलोसॉफिकल रिगर ये डिमांड करता है कि पूछा जाए तुमने माने कौन? कौन मतलब जिसे हम सैद्धांतिक तौर पे कहते हैं कि एक आत्मा है जो अलग अलग शरीर धारण कर रही है, वो नहीं। किसकी आत्मा? जिस व्यक्ति के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कौन है? मैं वही अहम से बना हुआ व्यक्ति मैं हूँ। ये मैं क्या है? और जैसे ही मेरा विसर्जन होगा, क्या जला दिया जाऊंगा, शमशान में निपट जाऊंगा। वो तो जो जलाया दिया जाता है वो तो देह होता है। ये जो मैं है ये नहीं है। आपने ही तो कहा कि व्यक्ति पूरी तरह प्रभावों से निर्मित है, तो मैं कहाँ है? तो हम आज मुक्त मान ले तमाम शूद्रों को कि उन्होंने अतीत में कुछ बुरा नहीं किया था कि शूद्र बने हैं, जो ब्राह्मण ने कहा। बिल्कुल ही वो कचरा बात है, उसका तो कोई किसी तरह से कोई तर्क तो है ही नहीं। पर बात यह है कि जिसको हम मैं बोलते हैं, मैं से आशय यह होता है कि कुछ तो विभिन्नता, यूनिकनेस, मौलिकता होनी चाहिए ना। आपने ही कहा कि हम पूरे तरीके से जैसी हमारी परिस्थितियां रहती हैं वैसे हो जाते हैं। हम सोशल डिटर्मिनेशन जो कहते हैं, सोशल एंड फिजिकल बोथ। हाँ ठीक है ना, फिजिकल भी चाहिए, वो 5 तत्व, हाँ वही सब है। ठीक है। तो तन मन दोनों बाहर से ही आ रहे हैं, ठीक है, तन मन दोनों बाहर से ही आ रहे हैं, तो मैं तो कुछ है नहीं। तो ये पुनर्जन्म होता है, पर मेरा नहीं होता। फिर मेरा नहीं होता, किसका होता है? प्रकृति का होता है। पेड़ से पत्ता गिरा और फिर पेड़ पर पत्ता लगा, पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन जो पत्ता गिर गया था वो लौट के नहीं आएगा। सारी गड़बड़ तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि मैं ही अब दूसरा जन्म लूंगा, और वहां पर जो अंडरलाइंग एजम्पशन होता है वो होता है जीवात्मा का। ठीक है, कि भीतर कोई है जो देह से भिन्न है, जो देह के न रहने के बाद भी रहेगा और जाकर के किसी दूसरी देह में गर्भ के माध्यम से प्रवेश लेगा। हाँ, सारा अध्यात्म ये समझने के लिए कि जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता। आत्मा परम सत्य है, और आत्मा और जीवात्मा बहुत अलग बातें हैं। आत्मा परम सत्य है और जीवात्मा एकदम झूठ है, क्योंकि भीतर कुछ है नहीं, भीतर कुछ नहीं है। आप जिसको मैं बोलते हो वो भी देह की गतिविधियों का ही नाम है, ठीक है ना। और आप देह, अब ये आपने ब्रेन की बात करी थी, ब्रेन पे थोड़ा सा हथौड़ा मार दो
तो जो मैं मन कॉन्सेप्ट है, मन है, है गायब। जो आई कॉन्सेप्ट है, We normally say in the class that mind is nothing but emergent property of brain. बहुत बढ़िया। कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल बॉडी। तो और ये बहुत बहुत स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो राय, कोई तर्क वितर्क इसमें करा जा नहीं सकता। नहीं, लेकिन तर्क की जरूरत शायद बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है हाँ, वो तमाम किस्म के शोषण को जस्टिफाई करने के लिए व्यवस्थागत तरीके से होता है। हमको डराया गया कि हम इस बात पर कभी सवाल ही ना उठाएं। हमें कहा गया कि ये जो चीज़ है इसका संबंध आपकी मुक्ति से है, भगवान से है। हाँ, हाँ। और अगर आप इस चीज़ को नहीं मानोगे तो जा करके नरक में सड़ोगे। यस। तो ये जो बहुत साधारण सी चीज़, इसमें मैंने कहा कि इसमें तर्क भी क्या करें, तो इतना स्पष्ट है। ये साधारण सी चीज़ भी आम आदमी को देखने नहीं दी गई, उसको इतना डरा दिया गया कि भाई ये बता दो कि तुम जिसको कहते हो कि भीतर कुछ है वो कहाँ है वो कहाँ है, दिखाओ ना भीतर कहाँ है। और भीतर जिसको तुम भीतर बोलते हो वो बस बाहर से आए हुए सब प्रभाव ही है। तो पुनर्जन्म तो निसंदेह है, लेकिन पुनर्जन्म समष्टि का है, व्यक्ति का नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं होने वाला। इसे दर्ज कर लिया जाए, लॉक कर लिया जाए। अरे ये मैं 10 सालों से ये बात, पुनर्जन्म पर पूरी एक किताब है, उसका शीर्षक ही है पुनर्जन्म। तो क्योंकि ये देखिए, जब हम सगुण भक्ति वाला हिस्सा पूरा लेते हैं जिसमें कि अवतार शायद विद्यार्थियों को लिए कुछ थोड़ा सा ज्यादा दार्शनिक बात लग रही होगी, लेकिन भक्ति के दो रूप होते हैं, आप जानते हैं, निर्गुण और सगुण। और सगुण भक्ति में बार बार ये अवतार वाली संकल्पना जब आती है तो माना जाता है कि यदि ईश्वर भी आते हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति भी आ सकता। और आप तो गीता पर बात करते हैं, गीता तो स्वयं श्री कृष्ण जो कि स्वयं अवतार हैं। तो सगुण भक्ति में ये स्पेस जो है, आपको लगता है कि कुछ थोड़ा ज्यादा दे दिया है मैनिपुलेशन का? देखिए, अगर बात श्री कृष्ण की हो रही है तो गीता के अनुसार होनी चाहिए ना। उनकी बात तो गीता में समाहित है। हम अपनी कल्पनाओं मान्यताओं को धर्म का नाम दें तो ये हम कर सकते हैं, फिर हमें कह देना चाहिए मेरी व्यक्तिगत राय है, डिस्क्लेमर के साथ। डिस्क्लेमर के साथ करना चाहिए। फिर ये नहीं कहना चाहिए कि वो कृष्ण की बात है। अच्छा, श्री कृष्ण बार बार ये कहते हैं, बार बार, कि तुम जिसको मैं मानते हो पूर्णतया मिथ्या है। और भारत की विडंबना ये है कि बहुत सारे लोग गीता का ही इस्तेमाल करते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि भीतर कुछ है जो कहीं जाके जन्म लेता है। उन श्लोकों पर मैंने अब शायद दर्जनों से ज्यादा बार चर्चा करी है, बार बार सैकड़ों बार चर्चा करी है। एक एक श्लोक को 4-4 घंटे तक समझाया है, उससे जुड़े हुए अन्य प्रसंगों के माध्यम से और श्रुति के अन्य उदाहरणों के माध्यम से, प्रमाणों से समझाया है कि नहीं, ये वो जो तुम समझ रहे हो इसका अर्थ ही नहीं है। इस पूरे धार्मिक प्रपंच में इतनी गुंजाइश क्यों है कि इसका इतना मिस एप्रोप्रिएशन हो सके? क्योंकि सच्चाई यह है कि अगर मैं अपने आसपास देखता हूं तो मुझे लगता है कि रैशनैलिटी के रास्ते में, तार्किकता के रास्ते में, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मेरी समझ है कि तार्किकता के रास्ते में ये वाली भ्रांतियां जो अलग अलग तरीके से धर्म के नाम पर आती हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और मतलब हम लोग तो उस एक्सट्रीम तक जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि भैया अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ धर्म आना ही आना है तो इससे तो अच्छा दोनों को छोड़ दीजिए। तो ये जो स्थिति है कि क्यों, व्हाई इज इट सो दैट रिलीजन हैज दिस डिस्प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन? अब रिलीजन माने क्या? रिलीजन अपने आप में कोई चेतन चीज तो होती नहीं है। जब आप कह रहे हैं तो रिलीजन क्या है? दर्शन पर आधारित होता है, ठीक है ना। थियोलॉजी तो बहुत बालक वाली बात होती है, फिलॉसफी पर आधारित होता है, दर्शन पर आधारित होता है। सारी समस्या ये आती है कि हम अपना धर्म चाचा ताई फूआ फूफी इनसे ले लेते हैं, या जो स्थानीय मंदिर में पंडित जी हैं उनसे ले लेते हैं। और जिन पुस्तकों से धर्म आया है हम कभी उनका मौलिक पाठ स्वयं नहीं करते। ये समस्या है सारी। और अगर हम उनके पास जाते भी हैं तो पाते हैं कि संस्कृत में है, उधर वो जाते हैं तो पाते हैं कि अरबी में है, हिब्रू में है, ये सब है। लेकिन तो ये फिर पुस्तकें भी तो मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम। उनमें बहुत कुछ ऐसा है जो टाइमलेस है। देखिए, ओके, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली टाइमलेस इज? टाइम के साथ वही तो बदलेगा ना जो टाइम का फंक्शन हो, जो टाइम के साथ बदल सकता हो। उदाहरण के लिए, हम और आप, हमारे जैसे दो, आज से 5000 साल पहले अगर बात कर रहे होते
तो भाषा दूसरी होती तो ये समय सापेक्ष हो गई, कपड़े दूसरे होते समय सापेक्ष हो गए। पर बात के मुद्दों में क्या डर नहीं शामिल होता? बात के मुद्दों में क्या अहम नहीं शामिल होता? क्या पुनर्जन्म नहीं शामिल होता? क्या काम वासना नहीं शामिल होती? क्या असुरक्षा नहीं शामिल होती? अगर तब तक इसकी भाषा आ गई होती तो शायद होती। भाषा की बात ही नहीं, अनुभूति तो है ना लगातार। बच्चा पैदा होता है 5000 साल पहले भी रोता था, आज भी रोता है। वो बच्चा जो पैदा होता है उसका जो रोना है वो अहंकार का रोना है, प्रतीकात्मक रूप से। तो कुछ बातें ऐसी हैं हमारे भीतर जो बदलती नहीं कभी, है ना। काम क्रोध मद मोह लोभ षड रिपु जिनको गीता कहती है, जब से हम चैतन्य हुए हैं वो हमारी हस्ती हमारे शरीर के साथ चलते हैं। तो उनको हटाने का जो उपाय है वो भी फिर टाइमलेस हो गया ना, कालातीत हो गया। हाँ, धर्म ग्रंथ में अगर ये सब बातें लिखी हो कि यहां से वहां जाना है तो बैलगाड़ी पर ही जाना, तो वो बात फिर टाइम डिपेंडेंट हो गई, समय सापेक्ष हो गई। उस बात की आज अगर कोई जगह है तो म्यूजियम में है। पर ग्रंथों में बहुत कुछ ऐसा है जो जितना नया मौलिक नवीन और प्रासंगिक तब था उतना ही आज भी, आज से 5000 साल बाद भी रहेगा। That's too big a claim to make. मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। बताइए ये बात पुरानी कब हो जाएगी? नहीं, मतलब ये सही है कि there can be certain examples इनके बस बेसिस जो वो एग्जाम्पल्स है ना, सिर्फ वही धर्म है। बाकी सब जो है, मैंने कहा वो संग्रहालय की वस्तु है, उसे म्यूजियम में भेज देना चाहिए। और जो धर्म में आप पूरी विकृति देखते हैं वो इसीलिए है क्योंकि हम कभी धर्म ग्रंथ के साथ बैठ करके ये मौलिक चिंतन नहीं करते, क्योंकि हमें डरा दिया गया है। हमें कह दिया है ये जो चीज़ है भगवान की चीज़ है, बस इसको ऐसे दूर दूर रखना, सर पे रखना, इसके साथ एंगेज मत करना। तो चूंकि हम उसके साथ तो एंगेजमेंट नहीं करते तो हमें दिखाई नहीं पड़ता कि इसमें क्या ऐसा है जो सदा नूतन रहना है। नूतन ही नहीं रहना, सदा अनिवार्य रहना है। आप उसको अगर नहीं जानेंगे तो आपकी मानवता में, आपके जीवन में, आपके आनंद में सदा कुछ कमी बनी रहेगी। वो ऐसी चीज नहीं है जो वैकल्पिक है। उसको जाने बिना आप अपनी जिंदगी भी पूरी तरह खुलकर नहीं जी पाएंगे। तो उसमें बहुत कुछ ऐसा है, और जो वैसा है मैं कह रहा हूं मात्र वही सनातन है। सनातन का अर्थ ही होता है ना टाइमलेस, कालातीत। तो मात्र वही धर्म है। बाकी जो कुछ है वो तो समय सापेक्ष रूढ़ियां थी, उनमें से कुछ बातें कभी उपयोगी हो सकता है रही भी हों, पर आज उनका कोई मूल्य नहीं है उन बातों। चलिए इनमें से कुछ चीज़ों पे के पर बात सीधी ही बात करते हैं। मसलन जो चीज़ हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो आज के अपने संदर्भ में जाति को लेकर है। जाति, या पहले अगर हम कहें तो वर्ण की जो बात थी, ये इसकी जो वर्तमान स्थितियां हैं इनको लेकर बहुत महापुरुषों ने पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फुले ने तो बिल्कुल साफ साफ एक तरह से माना कि धर्म की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आप गुलामगिरी देखेंगे तो आप मानेंगे कि वो सीधा सीधा ये कहते हैं। क्या धर्म इस तरह के जो शोषणकारी तत्व हैं उनको भी अननेसेसरीली लेजिटिमेसी नहीं देता? एकदम नहीं देता, एकदम भी नहीं देता। देखिए मतलब स्पिरिचुअलिटी आप जिससे कह रहे हैं शायद वो ना देती हो, लेकिन जिस ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की सेंस में हम देखते, असल में मैं धर्म शब्द को उनके सुपुर्द करने को तैयार नहीं हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं, आई विल नॉट लेट देम क्लेम इट। एग्जैक्टली, आप चाह रहे हो कि धर्म उनको दे दो, अध्यात्म अपने पास रख लो। हाँ, मैं ऐसा करने को राजी नहीं हूं, क्योंकि धर्म भी अपने आप में बहुत ऊंचा शब्द है। तो इसलिए मैंने धर्म शब्द के दो फाड़ कर दिए हैं। मैं कहता हूं ये सब जो मासेज हैं, जो परंपरावादी लोग हैं, अंधविश्वास में जिसको चला रहे हैं, उसका नाम है लोक धर्म और लोक संस्कृति। वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो फिल्मी धर्म है, वो LOL धर्म है। तो मैं कभी उसे लोक धर्म बोलता हूं, कभी लोल धर्म बोलता हूं। उसमें सिर्फ हंसा जा सकता है जिसको तुम धर्म समझ रहे हो। नहीं, लेकिन अगर वो इतना त्रासद ना होता तो हम हंसकर निकाल सकते थे। हाँ, मैं बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो है ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुमको उस शब्द को अप्रोप्रिएट करने दूंगा, तुम्हारा उस पर मैं एकाधिकार मान लूंगा। धर्म वास्तव में क्या है वो दूसरी चीज है, तो उसको मैं बोलता हूं सनातन या वास्तविक धर्म। धर्म के दो फाड़, एक लोक धर्म जो आम जनमानस में प्रचलित है, और दूसरा वास्तविक धर्म जो दार्शनिकों ने दिया है, कपिल, कणाद, ये जो हमें धर्म देना चाहते थे, वो अलग धर्म है। उसको जब आप समझते हैं दिखाई देता है कि जाति जिसकी आपने बात करी उसका तो कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता।
मतलब अगर अद्वैत मानते हैं तब तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता ना। मतलब मुझ में और आप में अंतर कैसे हो सकता है किसी दो व्यक्तियों के खत्म बीच? बात हो गई। इसलिए निर्गुण तो लगातार इसको नकारता रहा, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि जब हम सगुण भक्ति वाली दुनिया में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा में थोड़ा सा अंतर है, तो इसका मतलब जीव और जीव में भी अंतर संभव। देखिए, जहां से मैं देखता हूं, मेरी दृष्टि से वेदांत अद्वैत है। बाकी सारी जो बातें कही गई वो अपने पुराने ही पूर्वाग्रहों को किसी तरह से जायज ठहराने के लिए और श्रुति सम्मत ठहराने के लिए करी गई। क्योंकि इतना ऊंचा रुतबा है ना वेदांत का कि आपका मत कोई मानेगा नहीं अगर आप ये प्रमाणित ना कर दो कि आप जो बात कह रहे हो वो वेदांत सम्मत है। तो जो हमारे ही पुराने द्वैतात्मक आग्रह थे उनको किसी तरह से फोर्स फिट किया गया वेदांत पर, अन्यथा वेदांत तो अद्वैत ही है। और ये बात अगर कोई वेदांत में प्रवेश करेगा तो उसको कुछ ही समय में स्पष्ट होने लगेगी कि ये सब बातें इधर उधर की जो है, मैं हूं, मेरा एक रचयिता है, प्रकृति का किसी ने निर्माण करा था, वो आसमानों में बैठा है, ये लोग होते हैं, मरने के बाद जीवात्मा उस लोक में जाती है, ये सब है, ये सब तो मन की कल्पनाएं हैं। इनका दर्शन में क्या स्थान है? दर्शन तो तथ्य का अन्वेषण है ना। कल्पनाओं के पिटारे को दर्शन थोड़ी ही बोलते हैं। लेकिन उन हत्याओं को, उन प्रैक्टिसेस को जो कि इतनी दारुण है, वो प्रैक्टिसेस जो व्यक्ति से उसके जीने की गरिमा इन चीजों का इस्तेमाल करके छीन लेती है, उनको लेकर आक्रोश, ये किसकी जिम्मेदारी है? होना चाहिए, बहुत जबरदस्त आक्रोश होना चाहिए। जब तक वो जबरदस्त आक्रोश नहीं होगा तब तक लोकधर्म वैसे ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। और भारत की, बल्कि पूरे विश्व की जो दुर्गति हुई है विशेषकर मध्यकाल में, उसका बड़े से बड़ा जिम्मा लोकधर्म के ऊपर है। तो फिर ऐसे में जब राजनीति, जो विवेकशील राजनीति थी, उसने ये तय किया कि भैया इस वजह से, जिसे आप लोक धर्म कहते हैं, उसे दूर कीजिए और राजनीति को इधर कीजिए, इन दोनों के बीच में अंतराल रखिए, जिसे सेक्युलरिज्म कहा गया, इसका मतलब वो शायद एक विवेकशील ये जो अंतराल करा गया ना, ये अंतराल ही वास्तविक धर्म है। वास्तविक धर्म माने सही काम करना, जानना कि कहां पर मामला भीतर फंसेगा, हाँ, और उसका उपाय कर देना, अपने बंधनों को काटना। तो लोक धर्म को शासन प्रशासन से दूर करना, पॉलिसी मेकिंग से दूर करना, ये अपने आप में एक धार्मिक काम है। मंदिर बनाना नहीं है, ये अपने आप में एक धार्मिक काम है। वो मंदिर की परिभाषा पर निर्भर करता है, हम इसको भी मंदिर बोलते हैं, तो वो एक अलग बात है। वो हम तो उसी लोक धर्म वाले मंदिर की बात कर रहे हैं। हम क्यों उनको हक दे दें कि उन्होंने जो परिभाषाएं स्थापित करी हैं हम उनको स्वीकार करें? उनको ये विशेषाधिकार क्यों मिलना चाहिए? हम उनको मोनोपोली क्यों दे रहे हैं? ऊंची से ऊंची चीज हमने उनके हवाले कर दी, और फिर हमने इसको कहते हैं थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। कि आपने कह दिया कि वो जो धर्म चला रहे हैं ना वही धर्म है। जब आप उसको धर्म बोल देंगे तो जितने भी बुद्धिजीवी हैं और समझदार लोग हैं थोड़े, वो सब धर्म को ही हेय और निकृष्ट मान करके त्याग देंगे। जबकि धर्म आदमी के जीवन का सार है। बिना धर्म के हम कितनी प्रगति कर लें, कितने भी ज्ञानी हो जाएं, लेकिन हम पशु समान हो जाते हैं। और ये मैं कोई रेटोरिक नहीं बोल रहा हूं, ये है ऐसा, सचमुच ऐसा है। तो धर्म हमें चाहिए, लेकिन लोक धर्म वाला नहीं चाहिए, हमें उपनिषदों वाला धर्म चाहिए। लेकिन जब तक उपनिषदों वाला ना आए तब तक लोक धर्म से मुक्ति पाने की कोशिश। लोक धर्म से मुक्ति पाने